हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबका मैं अपने चैनल में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। माफ़ी चाहती हूँ बीच में एक दिन वीडियो ना आने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ तकनीकी कारणों की वजह से सही समय पर वीडियो नहीं जा पाता है। तो आई होप आगे से उस चीज़ में काफ़ी संशोधन होगा और सुधार भी आएगा। फ़िलहाल अगर आज की वीडियो की हम बात करें तो एज़ यू कैन सी कि हम लेक्चर 6 को यहाँ पर देख रहे हैं। ये क्विज़ आपके आने वाली परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स का काफ़ी बड़ा पोर्शन आपसे हर एग्ज़ाम्स में कम से कम कुछ नहीं तो 25, 22 और 30 क्वेश्चंस मैक्सिमम मिनिमम आपके एग्ज़ाम्स में आते ही हैं। ठीक है, तो आज अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पर जो भी 2023 के दौरान जो भी चर्चित व्यक्ति रहे हैं उनके विषय में हम यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ेंगे। अगर कोई चर्चित व्यक्ति का ऐसा विषय बचता है तो उसको कल की वीडियो में भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन सिंपल सा है कि अगस्त 2023 में कौन पाकिस्तान के अंतिम प्रधानमंत्री बने हैं। जैसे आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, अनवर उल हक काकर, इसके बाद है शहबाज शरीफ, राजा रियाज और शाह महमूद कुरैशी। ठीक है, तो देखिए करंट में अगर आप बने होंगे तो इस तरह के नॉर्मल से प्रश्नों का आंसर आप दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए। तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि ये जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ, आई मीन जो क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, उसका आंसर हमने जान लिया। अब इनके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। ये इन्होंने जो है वो शहबाज शरीफ का जो है स्थान लिया है। किसने? अनवर उल हक काकर ने। ठीक है, अब इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो जाता है। इंग्लैंड के क्रिकेटर स्टीवन फिन के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन तथ्य जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें नहीं पूछा गया और मैंने कहा है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको ध्यान देना है वहाँ पर क्या सही है क्या सही नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है इसमें 14 अगस्त 2023 को स्टीवन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर वर्ष 2010 से वर्ष 2020 तक रहा है। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 36 टेस्ट, 69 एक दिवसीय और 21 T20 अंतर्राष्ट्रीय खेल मैच खेले हैं। ठीक है, और 21 T20 जो है उन्होंने मैच खेले हैं। अपने करियर में फिन ने तीनों प्रारूपों में कुल 254 विकेट भी लिए हैं। यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस दिए गए, पूछ रहे कौन से सही नहीं है। तो देखिए ये जो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं स्टीवन फिन, ठीक है, स्टीवन फिन के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। आप देखेंगे कि इन्होंने 14 अगस्त 2023 को जो है क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी, यानी कि पहला कथन तो ठीक है। इसके बाद वर्ष 2010 से 17 के बीच में इन्होंने करियर बनाया था। इसका मतलब यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। अभी इसको हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय करियर में इन्होंने 36 टेस्ट, 69 एक दिवसीय और 21 T20 इंटरनेशनल मैच इन्होंने खेले हैं। तो यानी कि ये कथन तो ठीक है पूरी तरह से। इन्होंने अपने पूरे करियर में अगर आप देखेंगे ना तो इन्होंने 254 विकेट हैं जो बनाए हैं करियर में। फिन में तीनों प्रारूपों में 254 विकेट बनाए। दैट मीन ये वाला कथन जो है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने 2010 से लेकर 2017 तक जो है अंतर्राष्ट्रीय करियर यहाँ पर बनाया है, जबकि यहाँ पर 2020 की बात करें। अगर बात करें इस प्रश्न के उत्तर की तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 अगस्त 2023 को MR सत्यनारायण राव का निधन हो गया। वह थे गणितज्ञ, वैज्ञानिक, इतिहासकार और साहित्यकार। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जो MR सत्यनारायण राव हैं उनका निधन हो चुका है, वो आपके वैज्ञानिक रहे हैं, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए ये जो है 2003 से लेकर 2013 तक कौन वैज्ञानिक जो रहे हैं MR सत्यनारायण राव, 2003 से लेकर 2013 तक जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु के निदेशक रहे हैं और इन्हें वर्ष 2010 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला प्रश्न है 6 अगस्त और 2003 को गुम्मादी विट्ठल, ठीक है, 6 अगस्त 2023 को गुम्मादी विट्ठल राव का निधन हो गया। ये थे लोक गायक, चित्रकार, इतिहासकार, वास्तुकार। तो ये आपके लोक गायक थे। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर ठीक हो जाएगा। इनके बारे में समझ लेते हैं। गुम्मादी विट्ठल राव जो हैं वो प्रसिद्ध तेलुगु लोक गायक रहे हैं और चर्चा में क्यों है? क्योंकि 6 अगस्त 2023 को इनका निधन हो गया था। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं। 5 अगस्त 2023 को केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? अजीत कुमार भटनागर, विवेक जौहरी, सुरजीत भुजबल और संजय कुमार अग्रवाल। इस प्रश्न का उत्तर अगर हम देखें तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि संजय कुमार अग्रवाल। आइए इनके बारे में समझते हैं। ये आईआरएस के वर्ष 1988 के बैच के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं और चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि 5 अगस्त 2023 को केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इससे पहले सीबीआईसी में बतौर ये सदस्य कार्यरत थे, लेकिन ये फिर अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाता है। 2 अगस्त 2023 को नितिन चंद्रकांत देसाई का निधन हो गया था। वे थे, क्या थे वो? कला निर्देशक, साहित्यकार, इतिहासकार या पर्यावरणविद। तो देखिए, ये जो जिनकी बात हो रही है नितिन चंद्रकांत देसाई, जिनका निधन हो चुका है, वो कला निर्देशक थे। ठीक है, कला निर्देशक थे, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ये बॉलीवुड के प्रसिद्ध कला निर्देशक थे और 2 अगस्त 2023 को उनकी डेथ हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा कि इन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, लगान, हम दिल दे चुके सनम और देवदास जैसी जो मूवीज़ हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में कौन क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्निंग बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत, डॉक्टर के सिवान, डॉक्टर जी किशन रेड्डी, डॉक्टर बी के पॉल। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्टर विजय कुमार जो सारस्वत हैं वो इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक और रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि 1 अगस्त 2023 को क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया के ये अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ऐसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है। प्रश्न के साथ साथ इनका आंसर के साथ यहाँ पर ऐसे करके आप लिखते भी जाइएगा ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे ऐसी समस्या ना हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारतीय उच्चायोग में प्रभारी नियुक्त हुई हैं? बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, ब्रिटेन। तो आप देखेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पाकिस्तान। तो गीतिका जो श्रीवास्तव हैं वो पाकिस्तान की हैं और ये भारतीय उच्चायोग में प्रभारी नियुक्त हुई हैं और 2005 बैच की भारतीय विदेशी सेवा की वरिष्ठ अधिकारी भी हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि ये आज़ादी के बाद इस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को टेस्ला मोटर्स का मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि CFO नियुक्त किया गया है? तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, राजीव अग्रवाल, दीपेश तनेजा, वैभव तनेजा, राहुल दवे। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी यानी कि वैभव तनेजा को टेस्ला मोटर्स का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है और ये भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति रहे हैं और जिनके बारे में अभी आपको यहाँ पर बताया है। अगला प्रश्न आपका आज का है, जुलाई 2023 में कौन राष्ट्रीय मूल्यांकन या प्रत्यायन परिषद यानी कि NAAC के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं? प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी, प्रोफेसर गणेश कन्नावीरवन, प्रोफेसर DP सिंह, प्रोफेसर DK जैन। यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दिए गए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और चर्चित व्यक्ति से बहुत प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि प्रोफेसर गणेश कन्नावीरन जो है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। इनके बारे में जान लेते हैं। ये प्रसिद्ध शिक्षाविद और NIT त्रिची के प्रोफेसर रहे हैं और ये NAAC के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। अब नेक की जो यहाँ पर बात हो रही है इसके विषय में भी यहाँ पर जान लीजिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है जो मुद्दा जो चर्चा में बना होता है उससे करंट से ना पूछ के उसके बेसिक से भी पूछ लेते हैं। तो नेक क्या है? ये कॉलेज और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या मान्यता प्राप्त जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आप देखेंगे कि जो हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका मूल्यांकन और प्रमाणन जो है करती है। इसकी स्थापना आप देखेंगे 1994 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC की एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। बात करें इसके मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में है। ठीक है, कर्नाटका में है, स्पष्ट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जुलाई 2023 में
तो देखिए, जुलाई 2023 में कौन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क के नए अध्यक्ष बने हैं? देवेश सचदेव, मनोज कुमार आप देखेंगे नाम्बियार, उदय कुमार हेब्बार और अरुण गोयल। तो इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं हम यहाँ पर कि क्या होगा कि जुलाई 2023 में माइक्रो फाइनेंस के आई थिंक पीछे से आपको आवाज़ थोड़ी सी आ रही है क्या? आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या आ रही है कि नहीं, उसको अवॉइड करना है फ़िलहाल हमें यहाँ पर। तो बात करते हैं यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर की, तो इसका उत्तर होगा उदय कुमार हेब्बार। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन सी यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उदय कुमार हेब्बार। तो ये जो है ये क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं और इनके साथ ही मनोज कुमार नाम्बियार MFIN के उपाध्यक्ष बने हैं। MFIN के बारे में अगर हम यहाँ बात करें तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में है और इसकी स्थापना 2009 में लगभग हुई है और 2014 से इसे RBI के द्वारा मान्यता भी प्राप्त हो गई है। अगला प्रश्न है आज का, जुलाई 2023 में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के निदेशक मंडल एवं देखेंगे यहाँ पर निर्वाचक जो संघ है, यहाँ पर संघ है, ठीक है। तो निर्वाचक संघ में चुनी जाने वाली पहली अमीराती और अरबी महिला कौन बनी? म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड और थुरैया, माफ़ी चाहती हूँ यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ है, ओके फाइन आई गॉट इट। यहाँ पर टाइपिंग इश्यूज़ हैं थोड़े से, आई थिंक उस पर थोड़ा काम करना होगा। देखिए मिस्टेक क्या हो गई अब यहाँ पर, देखिए ये जो प्रश्न है इसको समझिए। जुलाई 2023 में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के निदेशक मंडल एवं निर्वाचक संघ में चुनी जाने वाली पहली जो है अमीराती और उन अरबी महिला जो हैं वो कौन सी हैं? यहाँ पर इनका नाम मैं लिख दे रही हूँ। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर महलादा, ठीक है, महलादा जवेरी। इसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा नसनीन नूरी। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सारा शाही। और अब ऑप्शन डी आपका हो जाएगा यहाँ पर थुरैया, क्या हो जाएगा? थुरैया हामिद, ठीक है, थुरैया हामिद अल हाशमी। अगर बेसिकली मैं यहाँ बात करूँ तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, यानी कि अब जो मैं नाम लिख रही हूँ वो इस प्रश्न का उत्तर होगा, तो आपको वो मेनली याद रखना है, ऑप्शंस लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना है, ये टाइपिंग एरर हुआ है। देखिए थुरैया, क्या नाम है? थुरैया हामिद अल हाशमी, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा थुरैया हामिद अल हाशमी। तो ये जो हैं वो आप देखेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स का है, निदेशक मंडल और निर्वाचक संघ में चुनी जाने वाली पहली अमीराती और अरबी महिला है। थुरैया हामिद अल हाशमी UAE की वित्त मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय वित्त संबंध और संगठन विभाग के निदेशक हैं, ठीक है, निदेशक में है। जुलाई 2023 में भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को यूनाइटेड स्टेट्स अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है, ठीक है।